ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही धूमधाम एवं प्यार से हम मनाते हैं। श्री कृष्ण ही एक ऐसी देव आत्मा है जिसका बाल स्वरूप का भी गायन एवं पूजन होता है, जो सभी का प्यारा है। यशोदानंदन देव के पुत्र इस धरातल पर एक ऐसा एकांकी नायक है जिसके जीवन में सभी कलाएं, विशेषताएं एवं गुण विद्यमान है। तो आइए इस जन्मोत्सव को सही रूप से मनाने अर्थ श्री कृष्ण के जीवन को रोल मॉडल बनाकर 8 बातों को धारण कर उनके समान बनने का व्रत ले। सबसे पहले कृष्ण का अर्थ ही है कशिश, आकर्षित करने वाला। वो सर्व के आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि उनकी महिमा में गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। वो सबका है और वो किसी का भी नहीं है, न्यारा और प्यारा है, इसलिए उसे लीलाधर कहते हैं। और बहुत ही विमल, जिसमें कोई छल कपट नहीं है, सभी के प्रति समान व्यवहार, जिसकी हर क्रिया को यादगार के रूप में मनाई जाती है। दूसरा, श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है, अर्थात हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी परिस्थिति में उसका निचोड़ अर्थात हल ढूंढे, या उस परिस्थिति से क्या फ़ायदा है, एडवांटेज क्या है, वो देखें। ऐसे माखन को अर्थात एडवांटेज को देखने से हर परिस्थिति में सदा हम रमणीक रहेंगे, अर्थात हल्का एवं खुश रहेंगे। तीसरी बात, श्री कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, अर्थात जब हम स्वयं का दर्शन करें कि मेरे में क्या विशेषताएं हैं और कौन से अवगुण हैं जो मुझे निकालने हैं, ऐसे स्वयं का दर्शन करने से अंतर्मुखता का गुण आता है। चौथी बात, सरल स्वभाव। श्री कृष्ण एक ऐसी देवात्मा है जिससे कोई डरता नहीं, अर्थात सब उसे चाहते हैं, इसलिए हर गोपी के साथ कृष्ण दिखाते हैं, जिसको महारास कहा गया है। तो जब हम स्वभाव से सरल बनते हैं, हमारे संबंधों में मिठास आती है और हम सबके चहीते बनते हैं। पांचवी बात, सदा हर्षित। श्री कृष्ण जितना हर्षित थे उतने ही गंभीर अर्थात समझदार। उनमें सुनने की शक्ति थी। अर्जुन के जितनी भी उलझने प्रश्न थे, उन्होंने पहले शांति से सुने, फिर गीता उपदेश दिया। तो हर्षित रहने के लिए हम जिनके भी संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हें पहले समझें और फिर उस अनुसार व्यवहार में आए। छठी बात, निर्मलता का गुण। हजारों मुकुट पड़े हो, जिनमें महंगे सुंदर हीरे मोती जड़े हो, तो भी पहचानना मुश्किल होगा कि कौन सा किसका मुकुट है, परंतु सिर्फ एक मोर पंख लगा देने से पता चल जाता कि ये तो श्री कृष्ण का मुकुट है। मोर पंख ये पवित्रता की निशानी है। पवित्रता हमें निर्मल बनाती है। जब व्यवहार में सच्चाई सफाई होगी तो निर्मलता का गुण आता है, अर्थात कर्ता का अहंकार ना हो। सातवीं बात, अनासक्त वृत्ति। श्री कृष्ण जितने आकर्षित करने वाले उतने ही अनासक्त। कृष्ण के जीवन का एक छोर है बांसुरी, जिसमें संगीत है, आनंद है, अर्थात जीवन में बांसुरी सम कितने भी छेद हो, बाधाएं हो, परंतु फिर भी अनासक्त बन जीवन में रंग एवं संगीत भर सकते हैं। और 8वीं और अंतिम बात, जैसे
कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। ऐसे सबसे सहज बात है कि उसे अपने जीवन का सारथी बना लें। सारथी का अर्थ है स-अर्थ, जो हमें श्रेष्ठ जीवन जीने का अर्थ सिखाता है। सारथी अर्थात जहाँ चाहे वो ले जाए, जैसे चाहे चलाए, ऐसे संपूर्ण समर्पण कर दें तो ये निश्चित है कि हमारा अहित तो हो ही नहीं सकता। ऐसे अगर पूरा दिन भी कृष्ण की महिमा की बातें करें तो दिन कम पड़ जाए। तो आज इस अष्टमी पर हम सभी मिलकर ये संकल्प करें कि उनकी विशेषताएं एवं गुणों को अवश्य ही जीवन में धारण करना है। श्री कृष्ण का जीवन एक ऐसी किताब है जिससे हमें कई ऐसी शिक्षाएं मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में मन को स्थिर एवं सकारात्मकता से कायम रख सकते हैं। उनके उपदेशों को अगर अपना ले तो हम सब की चेतना भी श्री कृष्ण सम बन सकती है। फिर से सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ओम शांति।